हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशा करते हो सब अच्छे ही होंगे और अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से और एक बार आप लोगों के साथ में उपस्थित हो गया हूँ एक नया सब्जेक्ट लेके, वो भी एसी पीसीबी रिपेयरिंग के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो हम लोगों का एसी पीसीबी होता है, इन्वर्टर एसी पीसीबी होते हैं। इसमें इंडोर यूनिट होते हैं, आउटडोर यूनिट होते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक्स है, आज हम डिस्कस करेंगे इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों पीसी में टोटल कितने सेक्शंस होते हैं। मतलब कौन कौन सा सेक्शन हम लोग को अगर पीसीबी को रिपेयर करना है, पहले पीसीबी का हर एक सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा सेक्शन का क्या रोल है और किस लिए वो यूज हो रहा है। तो हर एक सेक्शन के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। एक इंडोर यूनिट में क्या क्या सेक्शन होता है और आउटडोर यूनिट में क्या क्या सेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट का एसी पीसीबी रिपेयरिंग में आप सबको फिर से और एक बार स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं कि अगले महीने नवंबर का 23 तारीख से 27 तारीख तक वेस्ट बंगाल में एक अपडेट ट्रेनिंग होने जा रहा है, वो कि एसी पीसीबी रिपेयरिंग के ऊपर में 5 दिन का ट्रेनिंग है। उसमें 4 दिन रहेगा एसी पीसीबी का ऊपर और एक दिन रहेगा लास्ट में फ्रिज पीसीबी का ऊपर में। तो ठीक है, जो जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है, चल भी रहा है, ज़्यादा सीट बाकी भी नहीं है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो जितना जल्द हो सके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी जो मैंने एसी पीसीबी का जितना भी सेक्शन मैं बताऊंगा, ये सारे के सारे टॉपिक्स इसी ट्रेनिंग पे डिस्कशन होगा डिटेल्स के साथ में। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने मेरे चैनल पर नया है, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाला बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सही से पहुँचे। तो फ्रेंड्स चलते हैं सीधा सब्जेक्ट पे। तो जैसा कि हम लोग का, मैं पहले बताऊंगा इंडोर यूनिट में, इंडोर से स्टार्ट करता है, उसके बाद आउटडोर पे जाते हैं। तो जो इंडोर यूनिट होता है, कुछ भी इंडोर हो आउटडोर हो, उसके लिए पहले हम लोग को चाहिए फर्स्ट जो सेक्शन है, वो मैं बता रहा हूँ। पहला जो सेक्शन होगा वो होगा पावर सप्लाई। कुछ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को अगर चलाना है तो उसके लिए पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, जो इंडोर यूनिट में भी है। तो ये पावर सप्लाई इंडोर में दो टाइप का यूज होते हैं। दो टाइप का, एक तो यूज होता है, एक है लीनियर पावर सप्लाई, मतलब जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से बनाया जाता है, लीनियर पावर सप्लाई। और दूसरा जो एक आता है जो एसएमपीएस पावर सप्लाई, जो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। ठीक है, तो पहले आ रहा है ये पावर सप्लाई। किसी भी सिस्टम पे काम करना है तो पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। तो सेकेंड जो सेक्शन आ रहा है हम लोग का, वो है हम लोग का रेगुलेशन सेक्शन। रेगुलेशन सेक्शन मतलब क्या हो रहा है? रेगुलेशन सेक्शन मतलब हम लोग का जो पावर सप्लाई होता है, पावर सप्लाई से एक ही आउटपुट होगा, या तो 12 वोल्ट, या तो 15 वोल्ट, या तो 18 वोल्ट, कुछ ना कुछ वोल्टेज आउटपुट होगा। लेकिन हम लोग का पीसी में जो एमसीयू होता है, या तो अलग अलग सेक्शन होते हैं, उसको ड्राइव करने के लिए अलग अलग सप्लाई की जरूरत होती है। तो पावर सप्लाई एक आउटपुट देता है, उसको अलग अलग पार्ट में रेगुलेशन करके अलग अलग सप्लाई दिया जाता है। जैसा एमसीयू के लिए 3.3 वोल्ट का सप्लाई हो सकता है, 5 वोल्ट का सप्लाई हो सकता है, वो बनाने का काम करेगा रेगुलेशन सेक्शन। तो उसके बाद आ रहा हूँ तीसरी तीसरी सेक्शन पे आएगा। तीसरी पे आ रहा है हम लोग का रिले सेक्शन। हर एक इंडोर यूनिट में आपको एक रिले मिलेगा, जो पावर रिले होता है। ठीक है, वो रिले सेक्शन आ जाएगा और उसका क्या वर्किंग है वो भी बताया जाएगा। एक रिले सेक्शन होता है। उसके बाद चौथी नंबर पे आ रहा है आपका एक लीनियर बाइपोलर सेक्शन। हम लोग को पता होगा, एक कॉमन आईसी यूज होता है, हम लोग का इंडोर में भी यूज होता है, कभी कभी आउटडोर में भी यूज होता है, जो यूएलएन 2003 आईसी होता है। जो यूएलएन 2003 आईसी होता है, लीनियर बाइपोलर, मैक्सिमम यही यूज होता है, यूएलएन 2003। तो ये आईसी से हम लोग का जो बहुत सारा काम होता है।
डिस्प्ले चैनल के लिए भी इसका काम होता है, हम लोग का मोटर ड्राइव करने के लिए भी इसका काम होता है, और भी बहुत सारा जो काम होता है वो भी डिस्कशन होगा। एक लीनियर बाइपोलर, ये कॉमन आईसी है जो आपको मैक्सिमम देखने को लिए मिलेगा। तो और 5 नंबर पे आ रहा है हम लोग का स्विंग मोटर सेक्शन। स्विंग मोटर मतलब जो हवा को हम लोग का ऊपर नीचे करता है या तो लेफ्ट राइट करता है, हवा फ्लो का जो डायमेंशन होता है वो चेंज करते हैं। तो स्विंग मोटर भी दो टाइप का आपको मिलेगा, एक डायरेक्ट एसी पे मिलेगा और एक आपको डीसी पे मिलेगा, वेरिएबल स्पीड में। ठीक है, तो स्विंग मोटर सेक्शन होता है। उसके बाद आपको मिलेगा नॉर्मली एक बाजार सेक्शन मिलेगा, वो छोटा छोटा सेक्शन है, वो तो डिस्कशन होगा ही। एक बाजार सेक्शन मिलेगा और 6 नंबर पे आपको मिलेगा डिस्प्ले सेक्शन। डिस्प्ले भी अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग आईसी से रेगुलेट होता है। और डिस्प्ले सेक्शन भी अलग अलग कंपनी का वाइज वो भी चेंज होता है। तो उसके बाद 7 नंबर पे जो सेक्शन आएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। सात नंबर पे आएगा थर्मिस्टर सेक्शन, मतलब टेम्परेचर सेंसर, सॉरी, थर्मिस्टर सेंसर जो टेम्परेचर सेंस करते हैं। जो इंडोर यूनिट में आपका रूम टेम्परेचर कितना है और आप कितना टेम्परेचर सिलेक्ट की है, तो ये जो अलग अलग टेम्परेचर सेंसर होता है वो आ जाएगा आपका थर्मिस्टर सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर पे आ रहा है आपका आईआर सेक्शन, रिमोट सेक्शन, कीपैड सेक्शन। मतलब ये सारे बोर्ड में आपको ये सब देखने को मिलेगा, आईआर, रिमोट, कीपैड। ठीक है, तो उसके बाद आ रहा है 9 नंबर पे आपका एक एलईडी इंडिकेटर भी होता है। हर एक इंडोर यूनिट में एक सिंगल एलईडी लगा हुआ रहता है, वो पावर को डिटेक्ट करता है। आप अगर सिस्टम पे लाइन देंगे तो पहले वो एलईडी जलता है, उसके बाद आपका डिस्प्ले जले या ना जले वो तो अलग चीज़ है। अगर पावर सप्लाई ओके होगा तो एक इंडिकेटर जलेगा, तो एक इंडिकेटर सेक्शन होता है। तो उसके बाद आ जाएगा सीधा एमसीयू सेक्शन। इंडोर यूनिट को कंट्रोल करने के लिए एक एमसीयू आईसी लगा हुआ रहता है, और उसको चलने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको क्रिस्टल चाहिए, उसके लिए एक सप्लाई चाहिए, मेमोरी चाहिए, ये सारे के सारे आ रहा है आपका एमसीयू का सेक्शन में। ठीक है, तो उसके बाद एक सेक्शन आ जाता है वोल्टेज डिटेक्शन। वोल्टेज डिटेक्शन, इसमें एक वोल्टेज डिटेक्शन सर्किट भी लगा हुआ रहता है। कभी कभी एक 3 पिन का रेगुलेटर टाइप का लगा हुआ रहता है, या तो ट्रांजिस्टर से बायसिंग करके भी वोल्टेज डिटेक्टर लगाया जाता है, ताकि वो पता करते हैं एमसीयू का जो सप्लाई है वो कम ज़्यादा है कि नहीं। इसके लिए अलग अलग पीसी में आपको वोल्टेज डिटेक्शन सर्किट भी मिलेगा। और 11 नंबर पे आपको और एक मेन इम्पोर्टेंट जो सेक्शन मिलेगा वो है एसी डिटेक्शन। एसी डिटेक्शन जिसको हम लोग नॉर्मली जीरो क्रॉसिंग सेक्शन भी बोलते हैं। जीरो क्रॉसिंग, जीरो क्रॉसिंग सेक्शन या तो एसी लिमिटर, आप कुछ भी बोल सकते हैं।
और ये जीरो क्रॉसिंग सेक्शन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको एसी मोटर, ब्लोअर मोटर यूज हो रहा है। मोटर के बारे में मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट। तो उसमें तो आपको 100% जीरो क्रॉसिंग का सेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसके बाद आ जाऊंगा सीधा ब्लोअर मोटर सेक्शन पे। इंडोर यूनिट में भी दो टाइप का ब्लोअर मोटर यूज होता है। नंबर कुछ भी हो, नंबर छोड़िए, अभी एक ही दे रहा हूँ। ब्लोअर मोटर, ब्लोअर मोटर एसी का डायरेक्ट एसी पे भी चल सकता है और डीसी कंट्रोल भी होता है। एसी का भी 2-3 टाइप का होता है, ठीक है। एक मैनुअली होता है और एक फीडबैक वाला एसी मोटर होता है, ब्लोअर मोटर होता है, जिसको एसीपीजी मोटर बोलते हैं। और डीसी में आ रहा है हम लोग का बीएलडीसी टाइप का मोटर, ब्लोअर मोटर, ठीक है। वो मोटर सेक्शन अलग अलग, जितना भी सेक्शन होगा उसको हर एक सेक्शन आपको डीपली बताया जाएगा। सबका अलग हो सकता है। देखिए जो मान के चलिए आपका डीसी जो ब्लोअर मोटर है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही सिस्टम में सारे पीसीबी बन रहा है, अलग अलग कंपनी अलग अलग डिजाइन पे उसका सर्किट बनाते हैं। तो जितना भी टाइप का सेक्शन होता है वो भी इस ट्रेनिंग में आप लोगों के साथ में डिस्कशन होगा, ठीक है। ब्लोअर मोटर के बाद आ रहा है आपका और एक जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि हम लोग का इन्वर्टर एसी में इसका जरूरत है ही। ये छोड़ के हम लोग का इन्वर्टर एसी नहीं चल सकता है। जो सेक्शन का नाम है कम्युनिकेशन सेक्शन। कम्युनिकेशन, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन पे हम लोग इंडोर से क्या कमेंट आउटडोर पे दे रहा है वो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है कम्युनिकेशन सेक्शन। तो शायद मैंने मैक्सिमम जो जो सेक्शन इंडोर में होते हैं वो सारे के सारे मैंने बोल दिया। और भी बहुत कुछ जब क्लास चलता रहेगा तो और भी इंक्लूड आ जाएगा इसके अंदर। तो मेन मेन सेक्शन के बारे में मैंने बता दिया। तो अभी चलते हैं आउटडोर यूनिट पे। अभी चलते हैं आउटडोर यूनिट पे। आउटडोर यूनिट पे क्या क्या सेक्शन हम लोग को मिलते हैं। आउटडोर, आउटडोर का भी फर्स्ट सेक्शन आ जाएगा आपका पावर सप्लाई, क्योंकि बिना पावर सप्लाई के कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चल नहीं सकता है। इस पावर सप्लाई में भी आपको अलग अलग टाइप का सप्लाई मिलेगा। आपको एसएमपीएस टाइप का भी मिल सकता है या तो बक कन्वर्टर टाइप का भी पावर सप्लाई मिल सकता है। और अलग अलग टाइप का भी सब डिस्कशन होगा, जैसे कि मैं लिख भी रहा हूँ एसएमपीएस टाइप या तो बक कन्वर्टर। उसका भी काम होगा पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई जनरेट करना। वो 15 वोल्ट भी बना सकता है, 18 वोल्ट भी बना सकता है, 12 वोल्ट भी बना सकता है, ठीक है। उसका पावर जनरेट करना पावर सप्लाई का काम है। और सेकंड जो सेक्शन आ रहा है सेंसर सेक्शन, मतलब यहीं पे भी आएगा आपका थर्मिस्टर, थर्मिस्टर सेंसर, जिसको हम लोग टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं। आउटडोर में भी 3-4 टाइप का आपको सेंसर मिलेगा टेम्परेचर सेंसर। उसका वर्किंग भी बताया जाएगा, वो कैसे ड्राइव होते हैं, कैसे सेंसर एमसीयू तक पहुंचते हैं, सारे के सारे सेक्शन डिस्कशन होगा। तो तीसरी, इन्वर्टर एसी में जिसका रोल बहुत ज़्यादा होता है वो है पीएफसी सेक्शन। पावर सप्लाई के साथ और एक सेक्शन जुड़ जाएगा जिसका नाम है पीएफसी सेक्शन। ये पीएफसी सेक्शन भी कैसे काम करता है, इसका क्या ज़रूरत है, ये भी पूरा डिस्कशन होगा। तो उसके बाद
पावर से रिलेटेड जो मेन पार्ट होता है इन्वर्टर एसी का, जो आपको कॉमन सभी जगह पे सभी इन्वर्टर एसी में आपको मिलेगा, वो है VFD सेक्शन। वो है VFD सेक्शन या तो IPM सेक्शन या तो UVW ड्राइव सेक्शन, कुछ भी नाम पे आप बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं। VFD मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इस टेक्नोलॉजी का नाम ही है VFD टेक्नोलॉजी। और IPM का फुल फॉर्म हो रहा है इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, जिसके थ्रू हम लोग का कंप्रेसर ड्राइव होता है। तो ये जो IPM सेक्शन है, UVW ड्राइव सेक्शन है, ये कभी कभी मैनुअली भी बनाया जाता है, 6 मॉसफेट अलग से लगा के और 3 ड्राइव IC लगा के, या तो एक कंप्लीट IPM IC लगा के वो बनाया जाता है। उसका भी तरीका बताया जाएगा जो UVW ड्राइव सेक्शन होते हैं। उसके बाद आ रहा है इसमें भी आपको आ जाएगा बहुत सारा फीडबैक सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पे आ रहा है आपका AC लिंक, और एक सेक्शन मिलेगा आपको DC लिंक। उसके साथ साथ किसी किसी में आपको मिलेगा प्री DC लिंक। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग टाइप के मिलेगा। नॉर्मली मैं जितना भी बता रहा हूँ ये कॉमन आपको हर एक किसी में मिलना है, ठीक है। तो ये जितना भी सेक्शन, देखिए बहुत सारा छोटा छोटा सेक्शन होता है, और ये सब सेक्शन का काम अगर आपको सही से पता होगा तब जाके आप सक्सेसफुली एक PCB को रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद कितना लिखा था, ठीक है कोई इशू नहीं, 6 लिख रहा हूँ। 6 पे आ रहा है आपका फैन मोटर। आउटडोर यूनिट में भी फैन मोटर लगा हुआ रहता है, उसका ड्राइव सेक्शन 7 नंबर पे आ रहा है। 7 नंबर पे आ रहा है आपका आईसेंस सेक्शन, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसको आप OCP सेक्शन भी बोल सकता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन, या तो आईसेंस मतलब वो भी करंट सेंस, आप CS भी बोल सकते हैं। तो ये सब जो सेक्शन है आईसेंस, OCP, CS, ये कंप्रेसर का लोड कितना चल रहा है, या तो उस सेक्शन में कुछ अगर इशू आ रहा है तो उसका इंफॉर्मेशन मेजरमेंट करके MCU ICU को दिया जाता है, ठीक है। और इसी के लिए ये सेक्शन के लिए हम लोग को यूज होगा ऑप एम्प सेक्शन या तो कंपैरेटर सेक्शन। ये दोनों सेक्शन हम लोग को डीपली इसके बारे में नॉलेज लेना है, क्योंकि इसी सेक्शन से ही हम लोग का मैक्सिमम फॉल्ट आते हैं, और ये एकदम थियोरेटिकली आपको डिटेल्स में ही जानना चाहिए, ठीक है। जो स्टैंडिंग में आपको डिटेल्स में ही बताया जाएगा। और ये सब जो ये सेक्शन है, अलग अलग IC यूज करते हैं अलग अलग कंपनी, लेकिन इसमें क्या होता है ना, ऑप एम्प ही होता है, कंप्यूटर IC होता है। आप अगर एक IC का बायसिंग आप अगर क्लियर होंगे तो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो बाकी 9 नंबर पे आ रहा है आपका, यहीं पे भी आ जाएगा MCU सेक्शन। यहीं पे भी आपको और एक MCU मिलेगा, और इस MCU को चलने के लिए आपको जो जो रिक्वायरमेंट है, सप्लाई की जरूरत है, 3.3 हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है, और इसके लिए भी आपको क्रिस्टल की ज़रूरत है, इसके लिए भी मेमोरी IC की ज़रूरत है। मतलब MCU IC को चलने के लिए जो जो चाहिए वो तो चाहिए MCU सेक्शन। चलिए 10 नंबर पे आ रहा है का, जैसा इंडोर में मैंने बताया था एक वोल्टेज डिटेक्टर होता है, ऐसा हम लोग का आउटडोर में भी हम लोग को मिलेगा वोल्टेज डिटेक्टर सेक्शन। और 11, जैसे मैंने इंडोर का भी लास्ट मैंने बताया था, कम्युनिकेशन, जो इंडोर से जो कम्युनिकेशन भेज रहा है वो आउटडोर में रिसीव करने के लिए, या तो आउटडोर जो कमांड दे रहा है वो इंडोर रिसीव करने के लिए भी आउटडोर में भी कम्युनिकेशन सेक्शन होना जरूरी है। तो लास्ट जो सेक्शन है ये कम्युनिकेशन सेक्शन है।
ये कम्युनिकेशन सेक्शन भी अलग अलग कंपनी अलग अलग टाइप से बनाते हैं। तो आपको मैक्सिमम जितने टाइप का कम्युनिकेशन हम लोग का अभी ये मिलते हैं, सारे के सारे आपको डिटेल्स में इस ट्रेनिंग में समझाया जाएगा। ठीक है, तो बाकी और भी बहुत सारा सेक्शन आ जाएगा, वो तो क्लास चलते चलते डिस्कशन हो जाएगा। तो मैंने आज का सेशन में मैंने फुल्ली डिस्कस किया एक इन्वर्टर एसी में इंडोर और आउटडोर में टोटल कितना कितना सेक्शन होता है, एक पीसीबी के अंदर कितना कितना सेक्शन होता है, वो मैंने डिटेल्स में आप लोगों के साथ में शेयर किया। और भी कुछ छूट सकता है, कोई इशू नहीं है, तो शायद कवर हो गया है। और इसमें जो मैंने इंडोर यूनिट का मैंने बताया था, ऐसे कुछ कुछ सेक्शन छोड़ के आपको जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसमें भी आपको वो सेक्शन मिल जाएगा। लेकिन इन्वर्टर एसी में आपको जितना मैंने बताया ये सब होना चाहिए, और ये सारे सेक्शन को आपको रीड करना है, पढ़ना है सही से, और इसको नॉलेज इकट्ठा करना है, तब जाके आप सक्सेसफुली एसी पीसीबी रिपेयर कर पाएंगे। तो शायद अब लोगों को समझ में आ गया है मैं क्या क्या बताया। और फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, ट्रेनिंग का संबंधित अगर कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और एक फ्री व्हाट्सएप लिंक भी दे दूंगा, जिसमें आप लोग जुड़ सकते हैं मेरा इस एसी पीसीबी ग्रुप में। उसमें कोई चार्जेस नहीं है। और इंटरेस्टेड टेक्नीशियन जितना जल्द हो सके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें, क्योंकि और ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। अगले महीने का 23 तारीख से 27 तारीख तक का ट्रेनिंग है। इसमें सबका फुल एकोमोडेशन अवेलेबल है, रहना खाना सब कुछ अवेलेबल है। तो बाकी आप लोगों को अगर कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए यहीं तक ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।